स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसका नाम है हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और उम्मीद है कि आप पढ़ भी रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जो क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ये सब चूज द करेक्ट ऑप्शंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने नोटबुक्स में सब कुछ क्लियर कर लिया होगा और सब कुछ नोट कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज का ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, लिस्ट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा देनी है और एक लिस्ट बनाकर देनी है न्यूट्रिएंट्स की, या फिर आप उसको, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ कॉमा लगा करके इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, मैंने इसको सब कुछ कंप्लीट करके लिखा है आपके लिए और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने के लिए और बॉडी का फंक्शन करने के लिए सही तरीके से और हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारी न्यूट्रिएंट्स का डिफिनीशन हो गया। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिस्ट बताया गया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं फूड में, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, या फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगा करके यहाँ पर एक लाइन से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा होता है प्रेजेंट होता है फूड में? फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ विटामिन्स और फिफ्थ में है मिनरल्स एंड सिक्स्थ है हमारा रफेज और डाइटरी फाइबर। तो आपको ये सब ज़रूर याद रहना चाहिए क्योंकि आप डेली जो खाते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फूड में ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू वी नीड कार्बोहाइड्रेट, नेम 3 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और आपको 3 टाइप के, मतलब 3 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में होते हैं उनके नेम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। तो हमारा ये आंसर है, वी नीड carbohydrates because carbohydrates provide us energy to our body which keeps it going throughout the day. Wheat, rice, potato and bread are sources of carbohydrates in our food. तो यहाँ पे देखिए जो उसमें पूछा गया था कि 3 टाइप के सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के नाम बताने, मैंने यहाँ 4 बताया है, वीट, राइस, पोटैटो एंड ब्रेड। ये जो है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम आगे बढ़ सकें, काम कर सकें, चलने फिरने में हमें मदद मिले। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारा है थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस करने के लिए यहाँ पूछ रहा है 2 तरह का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो इसका हम लोग आंसर, जैसा कि मैंने पहले भी कितनी बार बताया है कि जब इस टाइप का डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो आप हमेशा कॉलम बनाकर लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और जैसे कि सपोज़ आपको कुछ याद नहीं है तो कम से कम आपको डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स याद है तो कम से कम आप 2 पॉइंट तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसलिए आप 2 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, एक तरफ है सैचुरेटेड फैट और सेकंड में अनसैचुरेटेड फैट। बस आपको क्या करना है, एक डिफिनीशन लिखना है और सेकंड में आपको एग्जाम्पल लिखना है। ये आपका बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला पैटर्न है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फैट्स दैट आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स। जो फैट होता है ना रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है वो होता है सैचुरेटेड, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है
रूम टेम्परेचर पर, उसके कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। तो इसको हम लिखेंगे फैट्स आर नॉर्मली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अब सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल लिख लेंगे, ये होता है बटर और घी। इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। और अनसैचुरेटेड फैट जो है वो होता है वेजिटेबल ऑयल या फिर ऑयल, जैसे कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको पता ही है, जिसमें सब्जियां बनती हैं, मस्टर्ड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक है व्हाट इज बैलेंस डाइट और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको लिखना है। तो यह दो क्वेश्चन का आंसर देना है आपको शॉर्ट में ही। तो यहाँ पर हम बैलेंस डाइट का सबसे पहले क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो ऐसा डाइट मतलब ऐसा भोजन या फिर ऐसा खाना जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो हमारे हेल्थ के लिए, हेल्थ के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। It is important to have a balanced diet because our diet must contain adequate amount of different nutrients for our body to function properly। ये हमारे लिए इसलिए important है क्योंकि हमारे बॉडी को जो है एडुक्वेट अमाउंट में डिफरेंट कंटेंट्स मिल सकें, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करें। तभी तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे और हैप्पी रह पाएंगे। इस वजह से हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट हमारे हेल्थ को चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वाटर डिफिशियंसी डिजीजेज, नेम एनी 2 डिफिशियंसी डिजीजेज एंड देयर कॉजेज। यहाँ पर आपको यहाँ भी आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो है डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में बताना है और उनके दो डिफिशियंसी डिजीजेस के एग्जाम्पल देने हैं और उनके कॉजेज देने हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम लोग लिखेंगे डिजीजेज दैट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेज। मतलब कि ऐसा डिजीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाते हैं, उनको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। 2 डिफिशियंसी डिजीजेस एंड देयर कॉजेज, यहाँ पर पॉइंट्स में दिया गया है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेज लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी होती है तो उसका कारण क्या, उसका मतलब क्या होगा, क्या कारण हो जाएगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कमी हो जाएगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे होगी आपको लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना, मतलब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको बर्दाश्त करने की शक्ति भी नहीं मिलेगी। तो ये होता है कारण। अब सेकेंड पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स कॉजेज क्वाशियोरकर, वेयरएज कंबाइंड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेज मैरेस्मस। अगर आपको प्रोटीन की कमी हो जाएगी साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी तो आपको दो तरह के रोग हो सकते हैं, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा है मैरेस्मस। तो ये डिफिशियंसी ऑफ डिजीजेज हैं जिनके कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है फर्स्ट में व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, डिस्कस द डिफरेंट फूड ग्रुप्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ बैलेंस डाइट। तो यहाँ भी देखिए दो क्वेश्चन है, इनको हमको लॉन्ग आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है और इनके जो फूड ग्रुप हैं, डिफरेंट फूड ग्रुप हैं जो हमें अपने बैलेंस डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, वो क्या क्या हैं, तो उनके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देख पढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट के हम लिख करके डैश देंगे, और डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर आपको बैलेंस डाइट का पहले डिफिनीशन हो गया कि ऐसा डाइट जो हमारे फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हों और राइट प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर, और सही मात्रा में रफेज फूड हो, उसके साथ साथ वाटर भी रिक्वायर्ड होना चाहिए ताकि हमारे जो बॉडी है, हमारा हेल्थ है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके।
तो हमारा वो कहलाता है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर 4 फूड ग्रुप्स। बैलेंस डाइट को 4 फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हमने नीचे दिखाया है। तो आप इस तरह से लिखिए। फर्स्ट में मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में आपको पता ही है क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सेकेंड में मीट ग्रुप, इसमें आप नॉनवेज ग्रुप भी लिख सकते हैं। इंक्लूड्स मीट, जैसे कि हो गया चिकन, फिश, लैम एंड मीट सब्स्टिट्यूट, जो कि मतलब वेजिटेरियंस हैं उनके लिए है बीन्स, पीज, नट्स एंड सीड्स। अब थर्ड आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रुप। तो इसमें तो आपको पता ही है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड होने चाहिए। और फोर्थ में हमारा है ग्रेन ग्रुप। ग्रेन ग्रुप में जैसे कि हो गया ब्रेड है, सेरल्स है, इनको इंक्लूड किया जा सकता है। उसके साथ साथ हम लोग मूंग्स हैं, चना है, बीन्स है, इन सबको भी आप इंक्लूड करके आप फूड आइटम में या अपने बैलेंस डाइट में आप बना सकते हैं। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, डिस्क्राइब द 2 ग्रुप्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, 2 तरह के मिनरल्स के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर मिनरल्स जो हैं हमारा, उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे कि मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। इट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट। मिनरल्स जो है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है और अपना ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, जैसे कि बोन्स को बनाने में, टीथ एंड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में, टीथ का जो बोन्स होता है उसको मजबूत करने में, ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में, ये क्या करता है, हार्ट बीट को नॉर्मल रखने में ये हमारा जो मिनरल्स है ना वो हेल्प करता है। अब मिनरल्स आर ऑफ 2 ग्रुप्स। फर्स्ट है हमारा मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ बोला गया है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आप दे करके लिखेंगे मैक्रो मिनरल्स के बारे में कि दीज आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्जर अमाउंट्स एज कंपेयर्ड टू ट्रेस एनिमल्स। ये हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ट्रेस मिनरल्स के मुकाबले, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम आर एग्जांपल ऑफ मैक्रो मिनरल्स। ये हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ट्रेस मिनरल्स। दीज आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यह हमारी बॉडी के लिए कम मात्रा में भी होता है तो चलता है, जैसे कि होता है आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन आर एग्जांपल ऑफ ट्रेस मिनरल्स। ये सब जो है हमारी बॉडी में कम होते हैं, तो इस वजह से इनको हमें लेना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो होते हैं मैक्रो मिनरल्स, इनकी मात्रा तो हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये सब मिनरल्स। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रफेज। रफेज के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है शॉर्ट नोट। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो शॉर्ट नोट में भी लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड रफेज। तो हाँ, द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड का जो भाग होता है जो कि हमें कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारे बॉडी को मेंटेन करने में, हमें हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है, तो उनको हम कहते हैं रफेज। रफेज ऑफ 2 टाइप्स, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। 2 तरह के रफेज होते हैं, एक सोल्यूबल होता है एंड एक इनसोल्यूबल होता है। तो सोल्यूबल फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। और इनसोल्यूबल जो होते हैं वो वाटर में घुलते नहीं हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच एंड राइस आर एग्जांपल ऑफ फूड आइटम्स रिच इन सोल्यूबल फाइबर्स। इनसोल्यूबल फाइबर्स, ये सब जो पानी में घुलते हैं नहीं, तो इनको हमें खाना पड़ता है, तो ये इनसोल्यूबल फाइबर्स इनसे हमें मिलता है। होल ग्रेन, कैरेट, कैबेज, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर आर एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन इनसोल्यूबल फाइबर्स। तो और इनमें क्या होता है, होल ग्रेन में, कैरेट में, कैबेज में, टर्निप में, कॉलीफ्लावर एंड इस तरह के फूड आइटम्स में क्या होता है, इनसोल्यूबल फाइबर्स होता है, जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज PEM, लिस्ट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ PEM इन चिल्ड्रेन। आपको यहाँ भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग में, PEM क्या है और इनके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं चिल्ड्रंस में, तो इसको आपको आंसर देना है। आंसर अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है।
तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना होगा पीईएम क्या है। तो पीईएम जो है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मैल्यून्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पी का है प्रोटीन, ई फॉर एनर्जी और एम फॉर मॉल न्यूट्रिशन। इसको हम कहते हैं पीईएम, जो कि हमारे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। और इसके बढ़ने से क्या होता है, मेरेस्मस एक डिजीज़ है जो बच्चों में हो जाती है। तो इट लीड्स टू मेरेस्मस। लिस्ट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ पीईएम इन चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया है कि पीईएम की वजह से चिल्ड्रंस में कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा लार्ज पॉट लाइक बेली, पेट जो होता है ना पॉट की तरह हो जाता है। सेकंड है स्टंटेड ग्रोथ, नाटापन, मतलब कि ग्रोथ बढ़ती नहीं है, नाटेपन का एक उसमें सिम्टम्स आ जाता है। थर्ड वन है हमारा स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स स्पेशली द फीट, स्वेलिंग आ जाती है फेस पर और लिम्स पर, ज़्यादातर ये होता है फीट में। फोर्थ है हमारा स्किन डिजीजेज, स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। फिफ्थ में मेंटल डिजीजेज एंड डायरिया। सिक्स्थ वन स्लो बॉडी ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया कि लेंथ नहीं बढ़ती है तो बॉडी जो होती है ना वो स्टेट्यून्ड हो जाती है। सेवेंथ में हमारा लैक ऑफ एनर्जी। एट्थ लॉस ऑफ एपेटाइट, का मतलब खाना खाने में प्रॉब्लम, मतलब खाना खाने का मन नहीं करता, खाना आपका कम हो जाता है खाना। नाइन्थ में है वीक लेग्स। टेंथ में होता है मेंटल रिटार्डेशन एंड पुअर मसल डेवलपमेंट। तो मेंटल रिटार्डेशन होता है और मसल्स जो होते हैं ना, मसल में विकसित नहीं हो पाता है छोटे बच्चों में। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ना वो प्रोटीन के डिजीजेस की वजह से हो जाते हैं, मतलब पीईएम की वजह से होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीजेज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आपको सबका सिम्टम्स बताना है और इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं ये बताना है। तो यहाँ भी देखिए मैंने लिस्ट बना करके ऐसे रखा है, अगर आप चाहें तो इसको कॉमा लगाकर या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिफिशियंसी डिजीज दे दिया है, कॉज और सिम्टम्स। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पॉइंट्स में देकर फिर नीचे लिखेंगे कॉज, तो कॉज में ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिम्टम्स तो सिम्टम्स में ये लिख देंगे। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स किस कारण से होता है, तो लैक ऑफ विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन डी को कमी को पूरा करने के लिए हमें मिल्क, फिश, एग एंड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको हेल्प मिले। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे रिकेट्स हो गया है तो आपको कैसा फील होगा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो बोन्स वीक होने लगेंगे, जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज सच एज बोलेक्स एंड पिजन चेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स एंड प्रोट्रूडिंग अब्डोमेन, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं आपको होने लगेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा बेरी रोग कैसे होता है। तो लैक ऑफ विटामिन बी वन की कमी से होगा आपको बेरी रोग। तो इनको कमी को पूरा करने के लिए हमें एग्स लेना चाहिए, होल ग्रेन्स खाना चाहिए एंड स्प्राउट्स लेना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, विटामिन बी1 की कमी जो है पूरी हो जाएगी और आपको ये रोग नहीं होंगे। बट अगर किसी को होता है तो उनके सिम्टम्स हैं हमारे इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड हार्ट एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये इनकी कमी से। थर्ड वन है एनीमिया, लैक ऑफ विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होने लगता है। और इनके सिम्टम्स हैं पेल स्किन, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट एंड फ्रीक्वेंट हेडेक्स, मतलब कि आपका स्किन जो होगा पेल होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, एपेटाइट लो हो जाएगा आपका, मतलब खाने में कमी हो जाएगी और आपको हमेशा हेडेक रहेगा, मतलब सर दर्द होने लगेगा, जिससे आपको होता है कि एनीमिया आपको हुआ है। डी है गोइटर में लैक ऑफ आयोडीन की कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से आपको ये रोग होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिश खाना चाहिए और सॉल्ट की मात्रा अपने फूड में बढ़ानी चाहिए। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होता है ना वो बड़े साइज़ का हो जाता है, बहुत बड़ा सा हो जाता है। और मेंटल रिटार्डेशन, सॉरी यहाँ पर एन छूट गया है, तो मेंटल रिटार्डेशन की वजह एंड रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन होता है और रिटार्डेड ग्रोथ होने लग जाती है, मतलब जहाँ तहाँ मतलब ग्रोथ होने लग जाती है और मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं लोग।
तो ये हमारा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो मैंने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोटबुक में अपने अच्छे तरीके से आप इसे लिखिए और इसे लर्न कीजिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो अगर आपको अच्छा लगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको और भी बच्चे जो हैं उनको हेल्प मिल सके इस वीडियो से और उनको समझने में भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, नए एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि मैं हर चैप्टर का शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिए और उस पर लाइक कमेंट्स भी कीजिए। और दूसरी बात कि जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ उसको उस देखने से, उसको पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको लॉन्ग वीडियो के लिए भी। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, जो शॉर्ट्स वीडियो मैं डालती हूँ उसको भी आप देखिए और उसको लर्न कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसको बनाने में आपको हेल्प मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।